जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग का पार्ट फोर्थ और ये लास्ट पार्ट होगा इसका। सभी पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ एक ही तरीका अपनाया है, एक ही ट्रिक से पूरा कंप्लीट ये चैप्टर हो सकता है। बहुत ही आसान तरीका है ये करने का इस चैप्टर को। यदि आप लोगों ने अभी तक वो सीरीज़ के स्टार्टिंग पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा। आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये होगा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो कोई बच्चा ये सोचेगा कि सिटिंग अरेंजमेंट में भी होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वो रैंकिंग में जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो यही है। हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट जब डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन पैटर्न यही होगा, ऐसे ही हम लोग सोल्व करेंगे वहाँ पे। अब देखते हैं, 6 मित्र एक घेरे में बैठे हुए हैं। सबसे पहला एक घेरा यानी कि गोला ही बना लो। सो ये एक सर्कल है, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैनी डैनी के बाएं ओर है। देखो, कैनी जो है, सपोज ये डैनी है, इसके बाएं ओर, बाएं मतलब लेफ्ट साइड, ये इधर कैनी है। ठीक है, इनवर्ड फेस है तो आपको लेफ्ट राइट का समझ में आ रहा होगा, ये लेफ्ट होगा उधर राइट होगा। तो कैनी डैनी के बाएं ओर है, बिल्कुल ठीक है। माइकल बॉबी और जॉनी के बीच में है। देखो, अभी हम डायरेक्ट नहीं रख सकते तो इस बात को इधर लिख लो कि माइकल जो है वो बॉबी और जॉनी के बीच में बैठा हुआ है। ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। आगे पढ़ लेते हैं। रोजर कैनी और बॉबी के बीच में है। देखो, कैनी ये रहा, रोजर यहाँ होगा तो बॉबी को हम लोग इधर लिख देंगे। आ गया ना, रोजर कैनी और बॉबी के बीच में हो गया। अब यहाँ पे देखो कि जो बॉबी है वो माइकल, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है, तो इस वाली बात को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। एज यूजुअल पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई। जो उसने बोला था, उसने कहा माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है। अब माइकल कहाँ पे, ये रहा, और दाईं ओर बोल रहा है यानी कि लेफ्ट राइट साइड बोल रहा है, तो राइट साइड कौन है, बॉबी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइकल के दाईं ओर बॉबी बैठा होगा। समझ में आया होगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने हैं। ठीक है, पहले सिंपल एक सर्कल ड्रॉ कर ले, उसमें देख ले कितने बंदे बैठे हुए हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन की कंडीशन है वो उसमें रखते चले जाएं, एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो रीड कर लेते हैं एक बारी क्वेश्चन को, फिर इसको करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों के एक समूह में एक अष्टभुज के कोने पर एक व्यवस्था में बैठे हैं। ठीक है, यानी कोई ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो एक अष्टभुज यानी ऑक्टागन में बैठे हुए हैं। ऑक्टागन सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस इमेज में उसने बोला है हमें बिल्कुल उसी तरीके से उनको बैठाना है। ठीक, एंड दिस इज ऑक्टागन। ये ऑक्टागन है, यानी कि हर कोने पे कोई ना कोई एक दोस्त बैठा हुआ है, हर कोने पे बैठा हुआ है। ये एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बस यहाँ पर। ठीक है, ये 8 दोस्त हो गए, 8 कोनों पे बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं सभी का मुंह जो है ना केंद्र की तरफ होगा, यानी सभी अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महिमा रामा के तिरछे विपरीत बैठी है। देखो, तिरछे विपरीत क्या होता है, मैं डायगोनली अपोजिट, जो नहीं समझ पा रहे मैं उनको बताता हूँ, एक वर्ग के माध्यम से, रेक्टेंगल आयत के माध्यम से बताता हूँ। सपोज ये ए है ना, तो इसके तिरछे विपरीत कौन होगा, ये बी हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, डायगोनली अपोजिट। तो सवाल ये कह रहा है कि जो महिमा है रामा के तिरछे विपरीत है। मैं ये कहता हूँ यदि महिमा यहाँ पर है तो रामा यहाँ पर होगी, यही तो तिरछे विपरीत हो गया। ठीक है, इसको आप कहीं पे भी इनको बैठा सकते हो। आगे देखो, जो सुषमा के दाईं ओर है, यानी कि जो रामा है, महिमा जो है, महिमा रामा के तिरछे विपरीत बैठी है, जो सुषमा के दाईं ओर है। इसका मतलब यहां पे कौन होगी, सुषमा होगी, क्योंकि सुषमा के दाईं ओर होगी ना रमा। आगे पढ़ लेते हैं। रवि सुषमा के बगल में बैठा है। अब देखो, यहाँ पे तो रामा होगी तो जाहिर सी बात है रवि यहाँ पे होगा, क्योंकि दो ही तो हो सकते हैं सुषमा के पास, भाई एक रवि और एक रामा। आगे देखते हैं। और गिरधर के सामने है, रवि जो है ना वो गिरधर के सामने, यानी रवि के सामने कौन होगा, गिरधर होगा। ये गिरधर साहब आ गए यहाँ पे। आगे देखते हैं।
जो गिरधर के सामने है और चंद्रा के बाईं ओर है। एक बार इस लाइन को शुरू से पढ़ लेते हैं। रवि सुषमा के बगल में है, बिल्कुल ठीक, और गिरधर के सामने है, बिल्कुल सही बात है। जो चंद्रा के बाईं ओर है, मतलब गिरधर जो है वो चंद्रा के बाईं ओर है। अगर मैं चंद्रा को यहाँ रख दूं तो चंद्रा का लेफ्ट ये हो जाएगा ना, तो चंद्रा के बाईं ओर आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है। देखो ये महिमा है, इसका दायां ये बैठेगा, मतलब यहाँ सावित्री नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सावित्री नहीं है। इसका मतलब देखो दो ही जगह बची हैं, तो सावित्री कहाँ होगी, तो सावित्री जी होंगी यहाँ पे, ठीक है। सावित्री यहाँ पे होंगी, नहीं है, बल्कि शालिनी के विपरीत है। जब सावित्री यहाँ पर है तो शालिनी यहाँ पर हो जाएगी, शालिनी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। शालिनी के दाईं ओर कौन है? देखो ये शालिनी है, ये शालिनी है, शालिनी के दाईं ओर यानी शालिनी के राइट साइड में कौन दिखाई दे रहा है? रवि, ठीक है। तो रवि इज योर राइट आंसर एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रवि इज योर आंसर, ठीक है। देखो सबसे पहले से क्वेश्चन में क्या किया करो, जो आपने जो भी डायग्राम इसने दिया है, जैसे ऑक्टागन के पास में बैठा रहा है, जैसे भी है वो आप ड्रॉ कर लो। जैसे जैसे वो कंडीशन बोल रहा है ना, आपको वैसे रखते जाना है बस, ठीक है। कभी गलती नहीं होगी, बस ध्यान रखना उसकी कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। देखो 5 व्यक्ति एक पंक्ति में आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि हमें देख रहे हैं, वो ऐसा समझ लो, ठीक है। हमारी तरफ मुंह करके बैठे हैं ऐसे। ये एक पंक्ति हो गई मान लो, ठीक है। ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरफ मुंह करके बैठेंगे तो ऐसा ही उनकी पोजीशन कुछ बनेगी कि लेफ्ट होगा या राइट होगा, ठीक है। y x के बाईं ओर है, ठीक है। देखो 5 हैं, 1 2 3 और 4 और 5, ये मैंने 5 बैठा दिए पूरे। उसने कहा y जो है वो x के बाईं ओर है। मैं भी इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर x यहाँ है तो इसके बाईं ओर लेफ्ट साइड में कहीं पर y होगा, ठीक है। ये कंडीशन मैंने लिख ली। y x के बाईं ओर है, w z के दाईं ओर z के दाएं बैठा है। मान ले ये w है, ठीक है, और ये z है, तो w z के दाईं ओर बैठा है। ये दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। आगे देखो v x के दाएं बैठा है। अब v जो है वो x के दाएं बैठा है, यानी कि v के इधर x होगा, ये दायां हो गया। आगे देखते हैं, और w y के बाएं बैठा है, और w जो है वो y के बाएं बैठा है, यानी y इधर है तो w इस तरफ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि z पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, यानी किसी एक एंड पे z बैठा हुआ है, तो कौन बैठा है बीच में? ये क्या है भाई? इफ z is sitting at the end of the row, then who is sitting in the मिडिल। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि बीच में कौन बैठा है। तो कोई ये कह रहा है ना कौन बैठा है बीच में। 5 हैं तो 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, एक कोई मिडिल में बैठेगा ना, तो वही पूछना चाह रहा है कि बीच में कौन बैठा हुआ है। अब देखो इस चीज को हम कैसे करेंगे। देखो किसी भी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये सारी कंडीशन एक बार लिख लिया करो। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ एक ही बार पढ़ना चाहिए, सारी कंडीशन लिख लो, उसके माध्यम से आप करते रहो। ये देखो क्या कह रहा है कि z के राइट में w है। मैं कह दूँ यदि यहाँ पर z है तो z का राइट ये होगा, ये w आ गया इधर, ये वाली कंडीशन हमने लिख दी। इसने कहा y के लेफ्ट में w है, यानी कि यदि y यहाँ होगा तो y के लेफ्ट में w हो गया। ये कंडीशन ये हो गई, इस कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक बात है। आगे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो x है ना उसके लेफ्ट में y है, जो x है उसके लेफ्ट में y है। देखो एक लाइन लिखी है, y इज एट द लेफ्ट ऑफ x। इसका मतलब x हो गया यहाँ पे, इसके लेफ्ट में y हो गया। आगे क्या बचा? x के राइट में v है, तो x के राइट में v हो गया। और इन कंडीशनों को यूज करते हुए हमारी पूरी ये सीरीज यानी कि पूरी पंक्ति हो चुकी है, ठीक। अब सिर्फ जो भी क्वेश्चन उसमें पूछेगा हमें उसका आंसर करना है। उसने पूछा था कि मिडिल में कौन बैठा है, बिल्कुल बीच में, तो कौन है? y। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको बिल्कुल बात। बेस ये है कि आपको क्वेश्चन एक ही बार रीड करना है, यदि आपको क्वेश्चन पेपर में करना है जल्दी, ठीक है।
सिर्फ एक बार रीड करो, उसके बाद में आंसर उसका मतलब उसको बनाना स्टार्ट कर दो आपके कौन कहाँ कहाँ पे अरेंज किया होगा। बार बार रीड करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो, एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी और ओ है। ठीक है, ए बी के दाईं ओर है। ऐसे लिख दो कि ए जो है वो बी के दाईं ओर है, यानी बी के राइट में है तो बी इधर हो गया। ठीक है, और सी के बाईं ओर है तो सी इधर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ओ ए के दाईं ओर है, मतलब ए से किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। ए के दाईं ओर है, इसने कहा कि ए के कहीं दाईं ओर कहीं पे ओ है, ये लिख दी मैंने बात। बी डी के दाएं ओर है, बी जो है वो डी के दाएं ओर है, यानी डी यहाँ होगा तो ये यहाँ जाएगा। आगे देख लेते हैं बीच में कौन बैठा हुआ है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, इसने हमें यहाँ पे ये बताया कि ए जो है ना वो बी के दाएं ओर है, जो कि हमने लिख दिया बी के दाएं ओर ए हो गया। आगे कहता है, इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं, ए इज राइट साइड ऑफ बी एंड लेफ्ट साइड ऑफ सी। ठीक बात है, सी के लेफ्ट में है। ठीक, आगे देखो, ओ ए के दाईं ओर साइड में है, मतलब देखो अब ओ यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, ये लोकेशन फिक्स नहीं है, या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, क्योंकि ओ और सी का कोई रिलेशन दिखाया नहीं। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि इसके बारे में उनसे सवाल में पूछा भी तो नहीं है, वो तो ये पूछना चाह रहा है कि बीच में किसका घर है। देखो, यदि ओ यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा तब उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में जो घर होगा वो ए का ही होगा। समझ में आ रही होगी ना आपकी बात। भाई यदि ओ को यहाँ लिख देंगे तब भी ए बीच में आएगा, ओ को यहाँ लिख देंगे तब भी ए बीच में आएगा। और मैं ओ को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओ और सी का रिलेशन उसने दिखाया नहीं, उसने तो सिर्फ ये बोला है कि ए के दाईं ओर है, यानी ए के राइट साइड में है, तो कहीं इधर ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए जो होगा घर वो बिल्कुल बीचों बीच होगा, इनके सेंटर में। समझ में आई बात आपके? सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ लेते हैं सवाल को। 4 लड़कियां और 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, देखो एक स्क्वायर की फॉर्म इन्होंने बनाई हुई है यहां पर। ठीक है, ये एक स्क्वायर है हमारा। उसने कहा कि 4 लड़के हैं और 4 ही लड़कियां हैं, वो एक वर्ग के ओर में बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ मुंह कर रखा है उन्होंने। ठीक है, वह ए के कोने पर और एक वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु पर बैठे हैं। देखो समझो मेरी बात, 4 तो बैठे हैं बिल्कुल सेंटर में, ठीक है ना, ये सेंटर में बैठ गए यहाँ पे, और जो 4 होंगे वो होंगे एट द कॉर्नर, ये इस तरफ। ठीक है, टोटल 8 हो गए ना, 4 लड़के और 4 लड़कियां, तो ये 4 हमने यहाँ पर बैठा दिए। आगे बढ़ते हैं। मधु उषा के तिरछे विपरीत बैठी है। अब तिरछे विपरीत का मैंने अभी आपको बताया है। देखो अगर मधु यहाँ है तो आप बोल दोगे ये हो जाएगी उषा। ठीक, इतनी बात है, कहीं भी रख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मधु उषा के तिरछे विपरीत बैठी हुई है जो गीता के दाहिनी ओर है, यानी उषा जो है ना वो गीता के दाहिनी ओर है, यानी राइट साइड है, तो गीता जाहिर सी बात है यहाँ पर होगी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। रॉय गीता के बगल में। अब देखो गीता के साइड में कौन कौन आ सकते हैं, एक इधर एक इधर, यहाँ तो उषा पहले से है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, मिस्टर रॉय। ठीक है, ये हमने रॉय को यहाँ पे बैठा दिया। अब देखो कहाँ थे हम, रॉय गीता के बगल में और गोपी के विपरीत है, इसका मतलब विपरीत तो ये हो गया ना, तो मिस्टर गोपी साहब आ गए यहाँ पे, ये गोपी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो बॉस के बाईं ओर है, अब जो गोपी है ना वो बॉस के बाईं ओर है। देखो अगर मैं बॉस को यहाँ रखूँ तो ये तो दायां हो जाएगा, लेकिन मैं बॉस को यहाँ रख देता हूँ तो ये बायां हो जाएगा ना, गोपी बॉस के बाईं ओर है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ये कह रहा है सुमा मधु के दाईं ओर नहीं। देखो मधु कहाँ है, ये रहा, इसका मतलब सुमा यहाँ नहीं आएगी, उन्हें मना कर दिया दाईं ओर नहीं है, तो हमारे पास एक ही पोजीशन बची है सुमा को बैठाने की, वो यहाँ पे है। ठीक है, दाईं ओर नहीं बल्कि प्रेम के विपरीत है, इसका मतलब मिस्टर प्रेम यहाँ पर आ गए। ठीक है, और पूरी जो ड्रॉ हो चुका है आपका ये, अब बस सिर्फ हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। बॉस के विपरीत कौन है, तो हेयर वी हैव बॉस
और बॉस के विपरीत है मिस्टर जी, यानी कि मिस्टर का ये तो गीता है, ठीक है, तो बॉस के विपरीत है गीता। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कैसे हम लोग अरेंज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है आपके कल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार चेक करना, आंसर रीचेक करना, आप लोगों ने सही किया है गलत किया है, आप लोग ट्रिक को फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखते हैं क्वेश्चन को। एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें और दाएं से 22वें स्थान पर है। देखो दायां बायां कर रहा है ये, तो एक आप कर लो लाइन ड्रॉ, ठीक है। ये है राइट एंड यहाँ पे होगा लेफ्ट। वो कह रहा है नरेश है, अब नरेश को कहीं पे भी रख दो आप, ये हो गया नरेश। ये कह रहा है कि बाएं से 17वां स्थान है, यानी लेफ्ट साइड से ये है 17th पोजीशन पे, और दाएं से 22वां स्थान है, यानी कि राइट साइड से ये होगी पोजीशन इसकी 22nd। वो कह रहा है लाइन में कितने छात्र हैं, तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ता था सबसे पहले कि पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 39 हो गया ना। अब आप लोगों को इतना पता है कि हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस होती है पर्सन प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 39, माइनस 1 कर दूंगा, ये -1 है तो P निकल जाएगा। 39 में से 1 घटाओगे तो कितना आ गया 38, यानी कि पूरी पंक्ति में कुल 38 हैं जी, 38 विद्यार्थी हैं। समझ आ गई बात आपके। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 38। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और ये है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे एज यूजुअल। हम लोग फिर इसको ट्राई कर लेंगे एक बार। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।